जय श्री राम दोस्तों। तो आप सबका चैनल में हमारा स्वागत है एमएम मैक्स में। तो आज हमारा जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स में सीक्वेंस एंड सीरीज, जो हमारा पहला लेक्चर है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज के आज हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे, कैसे ये चैप्टर में हम कैसे क्वेश्चंस लगाएंगे, जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो इस साल जनवरी अटेम्प्ट में जो आपके क्वेश्चंस आए थे उनको भी हम क्वेश्चंस को साथ में लेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज स्टूडेंट्स, ये हमारा चैनल एमएम मैक्स, जिसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। उसके बाद में उसके बाद में स्टूडेंट जेईई मेंस और जेईई एडवांस में जो सीक्वेंस एंड सीरीज का है, जो वेटेज क्या रहता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20% आता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में से 20%, हार्मोनिक प्रोग्रेशन से 5 से 10%, मीन में भी 5 से 10%, अर्थमेटिक एजीपी में 5 से 7%, सिग्मा नोटेशन में 3 से 35% और उसके बाद में मिसलिनियस में से 10 से 15% आपको इसमें से वेटेज दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी आर ऑल नेचुरल नंबर्स इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स। तो क्या लिखा है कि ये सारे जो नंबर्स है एपी के, तो ये क्या है एपी में, ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स। क्या बोल रहे हैं, इनका जो रेशियो होता है सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स डिवाइड बाय सम ऑफ द 11 टर्म्स इज इक्वल टू कितना है 6/11, इज इक्वल टू कितना है 6/11, ठीक है। एंड द 7 टर्म्स इज लाइज बिटवीन 130 एंड 140। तो जो 7 टर्म है एपी की वो किसके बीच में लाई कर रही है, A7 जो लाई कर रही है, A7 बिलोंग्स टू 130 टू 140। देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपीएस। तो हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। क्या निकालना है हमें, डी निकालना है। क्या निकालना है हमें, डी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, इसको अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट सम ऑफ 7 टर्म्स, तो सम ऑफ 7 टर्म्स को हम स्टूडेंट्स ये लिख सकते हैं 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट सम ऑफ n टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो जाएगा कि हमें सम ऑफ पहले कितना था 7 टर्म्स, तो सम ऑफ 7 टर्म्स कितना हो जाएगा 2a प्लस 6d, क्योंकि n-1, ठीक है, अपॉन 11 टर्म्स, तो 11/2 इंटू 2a प्लस 10d, 2a प्लस 10d, और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 6/11 के, इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 6/11 हो जाएगा, हाँ है ना स्टूडेंट्स। तो अब ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 2 से जाएगा 2 और फिर यहाँ पे क्या बचा 7/11 और 11 से जाएगा 11, ओके, और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 इंटू 2a प्लस 6d इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 6 इंटू 2a प्लस 10d, 2a प्लस 10d। तो जब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14a प्लस 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 42d इक्वल टू 6 2 जा 12a प्लस 6 इंटू 10 60d। तो 12a को स्टूडेंट्स हम इस तरफ भेज देते हैं और 42d को हम इस तरफ भेज देते हैं, तो 14a माइनस 12a हो जाएगा स्टूडेंट्स 2a और 60d माइनस 40d कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 18d, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 18d। तो a इक्वल टू बेसिकली आपके पास में आ जाएगा 9d, a इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 9d आ जाएगा अपने पास में, a इक्वल टू कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 9d आ रहा है। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या बोला कि A7 हमारे कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है 130 से 140। तो जो स्टूडेंट्स हमारा A7 होगा, जो हमारा A7 होगा वो बेसिकली क्या होगा a प्लस 6d होगा, a प्लस 6d होगा, और जो A7 है बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक है 130 से 140 है, 130 से 140 है। तो A7 अगर a प्लस 6d है तो a की जगह अगर अपन 9d रखें तो 9d प्लस 6d कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 15d, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 15d। और आपको पता है स्टूडेंट्स कि 130 से लेके 140 में 135 ऐसा नंबर है जो 15 से डिविजल होगा, तो क्या हो जाएगा 15d, क्योंकि ये इसके मिडिल में आएगा, तो ये कितना आ रहा है 135।
तो स्टूडेंट्स डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे डिवाइड होगा तो डी की वैल्यू आएगी 9, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 9 हो जाएगा। तो जब स्टूडेंट्स आपके पास में डी आएगा तो ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 9। अब 9 इंटू 9 क्या होता है स्टूडेंट्स 81, 9 इंटू 9 क्या होता है स्टूडेंट्स 81 होता है, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 81 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज, तो हमें क्या पूछा था स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, डी इक्वल टू 9 और ए इक्वल टू क्या आ रहा है 81। तो आपको कॉमन डिफरेंस का क्या आंसर हो जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा एपी का वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म होगी वो हमारी क्या हो जाएगी 81 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके जे एडवांस 2015 में क्वेश्चन आया था और ये इतना इजी क्वेश्चन कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। पता है ना कि जे एडवांस में एक एक क्वेश्चन करने में हमारी जो रैंक होती है और जो हमारी परसेंटाइल होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या लिखा है, लेट एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इफ एस ऑफ 10 इक्वल टू 530, एस ऑफ 5 इक्वल टू 140, देन एस ऑफ 20 माइनस एस ऑफ 6 इज इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देना सबसे पहले कि एस एन जो है किसको डिनोट करता है, एस एन किसको डिनोट करता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। एस एन किसको डिनोट करता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इफ एस ऑफ 10, एस ऑफ 10 कितना दिया है स्टूडेंट्स, एस ऑफ 10 इक्वल टू दिया हुआ है 530। उसके बाद में एस ऑफ 5 आपको गिवन है स्टूडेंट्स, एस ऑफ 5 इक्वल टू है 140, और आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एस ऑफ 20 माइनस एस ऑफ 6 निकालना है, एस ऑफ 20 माइनस एस ऑफ 6 निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, एस ऑफ 10 हमारे पास में कितना दिया है 530 दिया है, तो एस ऑफ 10 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स 10/2 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 530 हो जाएगा, हाँ है ना। उसके बाद में एस ऑफ 5 स्टूडेंट्स, एस ऑफ 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5/2 2a प्लस 4d इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 140, हाँ है ना स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट्स आपके पास में क्या दो इक्वेशन गिवन है, ये दो इक्वेशन आपको गिवन है और आपको दो ही वेरिएबल निकालना है, मतलब a और d की वैल्यू निकालनी है आपको। तो अपन स्टूडेंट्स इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक बार देखते तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अपन थोड़ा बहुत यहाँ पे ही सॉल्व कर देते कि 0 से जाएगा 0, ओके, और उसके बाद में 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू हो जाएगा 53 इंटू 2, 53 इंटू 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 106 हो जाएगा। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, चलो इसको कैंसिल आउट करने की जगह अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको एक बार रफ कर देते हैं। तो ये 5/2 इसको रहने दो क्योंकि 2a के टर्म्स में रहेगा तो इजी रहेगा। तो ये 5 की टेबल में 140 कितने टाइम्स आता है स्टूडेंट्स 28 टाइम्स, तो इसमें क्या सम आ रहा है 2a प्लस 4d इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 28 इंटू 2 मतलब 56, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 28 इंटू 2 56। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने पास में क्या क्या इक्वेशन आ गई 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 106। ठीक है स्टूडेंट्स, और अपने पास में क्या आ रहा है 2a प्लस 4d इक्वल टू कितना आ रहा है 56, 2a प्लस 4d इक्वल टू कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 56। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो इसको हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं और इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा 2a प्लस 9d माइनस 2a प्लस 4d इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 106 माइनस 56, 106 माइनस 56। तो जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो 2a से जाएगा 2a और 9d माइनस 4d कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 5d हो जाएगा, और 5d इक्वल टू कितना हो जाएगा 106 माइनस 56 जो कि हो जाएगा 50। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 आ जाएगा, क्योंकि 50/5 क्या होता है 10 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने पास में d आ गया, अब अपन इसको पुट करके सेकेंड इक्वेशन में अपन क्या a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2a प्लस 4d, 4d मतलब 4 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 56 हो जाएगा, हाँ या ना। तो 2a प्लस 40 इक्वल टू 56,
तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 56 माइनस 40 जो कि हो जाएगा 16। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 आ जाएगा। a जो होगा स्टूडेंट्स आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। हाँ है ना स्टूडेंट्स। तो आपके पास में स्टूडेंट्स a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना था स्टूडेंट्स s ऑफ 20 माइनस s ऑफ 6, s ऑफ 20 माइनस सम ऑफ 20 टर्म्स माइनस सम ऑफ 6 टर्म्स निकालना है। बेसिकली आपको क्या निकालना है सम ऑफ 20 टर्म्स माइनस सम ऑफ 6 टर्म्स निकालना है। तो देखो स्टूडेंट्स अब कैसे करेंगे अपन सम ऑफ 20 टर्म्स। तो सम ऑफ 20 टर्म्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 20/2 ओके, और ये हो जाएगा 2a प्लस 19d, 2a प्लस n माइनस 1 d वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। s ऑफ 6 कितना हो जाएगा 6/2 2a प्लस 5d, 2a प्लस 5d। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे अपन बेसिकली तो ये तो 2 से 10 हो जाएगा और ये 2 से ये क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो थोड़ा इसको ओपन कर देते फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 2 20 है और 10 9 190d और माइनस कितना हो जाएगा 6a, 3 इंटू 2 6a और माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15d। ओके स्टूडेंट्स। तो अब जब इसको अपन सॉल्व करेंगे बेसिकली तो 20a माइनस 6a तो कितना हो जाएगा 14a, 190d माइनस 15d। अब देखो स्टूडेंट्स इतनी बड़ी क्वांटिटी आ रही है इसको माइनस करते हैं। 190 माइनस 15 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 175d। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 175d। अब क्या करना है स्टूडेंट्स अपन को a और d की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा 14 इंटू a मतलब 14 इंटू 8 प्लस 175 इंटू d। d कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 10 आ रहा है। d कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 10 आ रहा है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना तो 8 इंटू 14 कितना होता है स्टूडेंट्स 112। 8 इंटू 14 कितना होता है स्टूडेंट्स 112 होता है 80 और फिर 32 प्लस कर दो और 175 इंटू 10 तो हो जाएगा 1750 और जब इन दोनों का स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1862। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1862। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स राइट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन क्या है 1862। तो ये स्टूडेंट्स आपके जेईई मेंस 2020 2 जुलाई सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। बहुत इजी था। अगर इसमें आपको कोई डिफिकल्टी लग रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम आगे। एक मिनट स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं एक बार मेरे को जो थ्योरी पढ़ानी मैं आपको वो एक बार कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपकी जो सीरीज़ होती है सीक्वेंस और सीरीज़ रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसको अपन क्रैश कोर्स की तरह कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे अपन। जो सीक्वेंस होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट फॉलो अ पैटर्न। जो भी एक फॉलो करती है पैटर्न सपोज कि 1, 2, 3, 4, डॉट 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 n। तो इसको हम क्या बोलते हैं सीक्वेंस बोलते हैं। और सीरीज क्या होती है स्टूडेंट जिसका जो सम ऑफ एलिमेंट्स होता है मतलब 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n तक। ठीक है। सबसे पहले आपको सीक्वेंस और सीरीज के बारे में अंतर पता होना चाहिए स्टूडेंट। फिर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होता है। जो अपनी सीक्वेंस होती है स्टूडेंट्स उसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है और सीरीज में क्या होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। कोई जरूरत नहीं है ऑर्डर की। जो फाइनाइट सीक्वेंस होती है स्टूडेंट्स उस किस फॉर्म में होती है 1, 2, 3, 4, 5 जो अपन ने ऊपर बनाई है जस्ट। और जो फाइनाइट सीरीज होती है ये तो सीक्वेंस हो गई स्टूडेंट्स और ये क्या हो गई फाइनाइट सीरीज जो कि क्या हो जाएगी 1 + 2 + 3 + 4 और स्टूडेंट्स इनफाइनाइट सीरीज तो 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक n तक। और इनफाइनाइट सीरीज का जब एडिशन करेंगे तो डॉट 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 प्लस n तक। ठीक है स्टूडेंट्स। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपन इसका जो डेरिवेशन मतलब जो डिफरेंशिएट है कि एपी क्या होती है और जीपी क्या होती है। तो एपी मतलब आपको स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको इसका नेम तो पता ही होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जीपी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एपी मतलब क्लियर है स्टूडेंट्स आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी मतलब आपको क्लियर है स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले एपी किस फॉर्म की होती है स्टूडेंट्स जिसका जो कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी होता है। जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी होता है। तो जैसे सपोज पहला नंबर हमारा ए है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा a + d, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा a + 2d और जो हमारी जनरल टर्म होगी लास्ट टर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स a + n - 1 × d होती है। a + n - 1 × d।
अब स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, जिसका कॉमन रेशियो क्या होता है आर होता है, जिसका कॉमन रेशियो क्या होता है स्टूडेंट्स आर होता है, कॉमन रेशियो इक्वल टू आर। ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट्स जिस पे पहली वाली टर्म हमारी ए है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी हमारी स्टूडेंट्स ए आर हो जाएगी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी ए आर स्क्वायर हो जाएगी, और इसकी जनरल टर्म मतलब लास्ट टर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स ए आर टू द पावर n माइनस वन। अब आप स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे n माइनस वन क्यों, क्योंकि ये देखो स्टूडेंट्स r की पावर 0 से स्टार्ट हुआ था, और अगर ये n नंबर्स है तो इसकी लास्ट वाली पावर क्या हो जाएगी n माइनस वन। तो स्टूडेंट्स आपको हमेशा याद रखना इसकी जो जनरल टर्म होगी वो क्या होगी टी आर इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी होगा, और इसमें जनरल टर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स टी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टाइम्स आर टू द पावर n माइनस वन हो जाएगा, a टाइम्स आर टू द पावर n माइनस वन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद में स्टूडेंट्स अपन सम की बात करते हैं, तो सम की तो वैसे भी अपने नेक्स्ट पेज पे अपनी सम की भी बात हम आगे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक क्लियर है कि एपी और जीपी में डिफरेंस क्या होता है, कि एपी में क्या होता है इन दोनों के जो बीच में का कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है, और जीपी में क्या होता है इन दोनों के बीच में जो कॉमन रेशियो होता है वो हमेशा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। मतलब जो A2 अपॉन A1 होगा वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा A3 अपॉन A2 और इक्वल टू डॉट 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 AN अपॉन AN माइनस वन, और जो कि क्या होगा R होगा, हाँ है ना स्टूडेंट्स। और इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा डॉट 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 AN माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में आपके लिए नोट है। नोट क्या है स्टूडेंट्स, नोट क्या है कि अगर ABC अगर AP में है, अगर स्टूडेंट्स ABC किस में AP में है, तो इनका रिलेशन क्या रहेगा हमेशा 2B इक्वल टू क्या रहेगा A प्लस सी रहेगा। अगर ABC स्टूडेंट्स अगर अपने AP में है तो 2B इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस सी। इसको स्टूडेंट्स अपन प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर ABC अगर अपने AP में है, ABC अगर हमारे AP में है, ठीक है ABC अगर AP में है तो इसके टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे A कॉमा A प्लस डी कॉमा A प्लस 2D हो जाएगा, हाँ है ना। तो स्टूडेंट्स जब 2B इक्वल टू A प्लस सी इसमें पुट करते हैं तो अपन क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 2D, हाँ है ना स्टूडेंट्स। तो अब हम जब इसको प्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 2A प्लस 2D, और ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 2A प्लस 2D, किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स 2A प्लस 2D। हैंस प्रूव्ड कि हमारा जो 2B होता है वो किसके इक्वल होता है A प्लस सी। और ऐसे ही स्टूडेंट्स GP के साथ में भी होता है, GP में क्या होता है B स्क्वायर इक्वल टू AC होता है। जो B स्क्वायर होता है जो सेकंड मिडिल टर्म होता है वो किसके इक्वल होता है A इंटू सी के टर्म के इक्वल होता है। फिर स्टूडेंट्स नोट है आप सबके लिए, नोट में क्या लिखा है नो टर्म ऑफ GP कैन बी जीरो, नो टर्म ऑफ GP कैन बी जीरो, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स जो अपनी GP होती है वो कैसे टर्म में चलती है A कॉमा AR स्क्वायर कॉमा AR क्यूब कॉमा डॉट 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 AR की पावर n माइनस वन, AR की पावर n माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन अगर इसको कोई भी टर्म को जीरो कर देते हैं, कोई भी टर्म को जीरो कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है A भी जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है A भी जीरो हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि A को जीरो बनाएंगे तो अपनी सारी टर्म ही जीरो हो जाएगी, और अगर सारी टर्म ही जीरो हो जाएगी तो वो GP क्यों कहलाएगी ये बताओ मुझे स्टूडेंट। तो इसलिए अपनी जो भी साइड जो टर्म्स होती है वो GP में कभी भी कोई भी टर्म क्या नहीं हो सकती जीरो नहीं हो सकती। अपने दिमाग में गार्ड बांध लो, भूलना तो है ही नहीं अपन को। बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके लिए मैं इतने सिंपल नोट्स लेके आया हूँ जिससे आप एग्जाम में टॉप भी कर सको और हम सारे क्वेश्चंस भी कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में क्या लिखा है कि इन द सेकंड, फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ ए नॉन कांस्टेंट एपी आर इन जीपी देन द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो आपको लग गया होगा सर कि ये तो जेईई मेंस 2016 का हम कैसे करेंगे, लेकिन बहुत ईजी है क्वेश्चन। देखना स्टूडेंट्स कि इफ द सेकंड, फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ अ नॉन कांस्टेंट एपी, नॉन कांस्टेंट मतलब कि जिसका डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स कांस्टेंट नहीं है, तो अपन को क्या बोल रहा है कि नॉन कांस्टेंट, तो अपन का जो एपी में जो A2 है, फिर A5 है स्टूडेंट्स, और उसके बाद में A9 है स्टूडेंट्स, वो किस में है जीपी में, वो किस में स्टूडेंट्स जीपी में है। जीपी को ऐसे याद कर दो स्टूडेंट घनश्याम प्रसाद, ठीक है, और एपी क्या हो जाएगा अपना प्रसाद, ठीक है ना। तो ऐसे याद करो आप, जीपी मतलब घनश्याम प्रसाद।
तो अपन को A2 A5 A9, A2 A5 A9 किस में है स्टूडेंट्स? जीपी में। तो A2 मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? AR होता है। A5 मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? AR की पावर 4 होता है। और A9 मतलब क्या होता है? AR टू द पावर 8 होता है। हाँ है ना स्टूडेंट्स? क्योंकि जो जनरल टर्म होती है जीपी में वो TR इक्वल टू क्या होती है? AR टू द पावर n-1। क्या होती है स्टूडेंट्स? AR टू द पावर n-1। हाँ है ना स्टूडेंट्स? याद है या नहीं है आपको? मुझे ये बताओ, अभी जस्ट पढ़ा है अपन ने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने पास में ये तो अपन को पता ही है, ठीक है। और अपन को ये भी पता है कि स्टूडेंट्स कि ये जो सारे टर्म्स है वो भी एपी में है। देन द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज, चलो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो इस पे ध्यान देते हैं। तो देखो A2 A5 A9 स्टूडेंट्स एपी में भी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? जैसे सपोज सर स्टूडेंट्स ये किसमें आर इन जीपी, देन द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज, तो A2 A5 A9। तो स्टूडेंट्स एक मिनट, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है जो अपन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एक बार इसको एक बार रफ कर दूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो A2 A5 और A9 अगर ये जीपी में है स्टूडेंट्स, देखो आपको पहले इसका एपी का तो आपको वैल्यू पता है कि A2 में A प्लस डी होता है ये, फिर ये क्या होता है? A प्लस 4D होता है, और इसके बाद में ये क्या होता है? A प्लस 8D होता है। इतना तो आपको पता ही है, ठीक है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं अगर ये एपी में होता था। अब A2 A5 A9 स्टूडेंट्स ये किसमें है? जीपी में है। तो अपन क्या मान लेते हैं? कुछ भी सपोज स्टूडेंट्स, इसको मैं A डैश मान लेता हूँ, जो इसकी पहली टर्म होगी जीपी की उसको A डैश मान लिया मैंने सपोज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? A डैश आर हो जाएगा, हाँ या ना स्टूडेंट्स? और ये क्या हो जाएगा? A डैश आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो A डैश आर अपन इंटू A डैश आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना, जो A डैश होगा स्टूडेंट्स अपना, वो क्या हो जाएगा? A प्लस डी हो जाएगा, हाँ है ना स्टूडेंट्स? जो हमारे पास में A डैश आर है, जो A डैश आर है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स अपने पास में? A प्लस 4D हो जाएगा। और स्टूडेंट्स लास्ट में क्या लिखा है हमारे पास में? A डैश आर स्क्वायर है, जो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स? A प्लस 8D के इक्वल हो जाएगा, A प्लस 8D के इक्वल हो जाएगा। हाँ है ना स्टूडेंट्स? या तो कोई डाउट है तो मुझे जल्दी से बताओ, कोई डाउट है तो, ठीक है। चलो, तो इतना तो ईजी है, अपन को इतना तो समझ में आता है कि ये कैसे करेंगे सबसे पहले, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं? A डैश इक्वल टू A प्लस डी आ गया अपने पास में, तो R टाइम्स A प्लस डी हो जाएगा। और जब इसको अपन स्क्वायर कर देंगे तो अपन को क्या निकालना है? बेसिकली हमें कॉमन रेशियो का जो R है वो निकालना है। जो कॉमन रेशियो जो R बन रहा है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि ना जब भी अपने इसमें ये जीपी में होंगे, सपोज जब भी ये जीपी में होंगे तो आपको पता है इसका एक फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स? ए सी होगा। तो बी क्या है स्टूडेंट्स अपने पास में? ए प्लस 4डी है, ए प्लस 4डी का स्क्वायर। और ए कितना है स्टूडेंट्स अपने पास में? ए प्लस डी है। और सी कितना है अपने पास में स्टूडेंट्स? ए प्लस 8D है। क्या है अपने पास में स्टूडेंट्स? ए प्लस 8D है। तो स्टूडेंट्स जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में? ए स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8, 8AD प्लस 16D स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अब इसको क्या करो स्टूडेंट्स? इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 8AD प्लस AD और प्लस 8D स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? प्लस 8D स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स कि ए स्क्वायर से गया ए स्क्वायर, ओके। अब ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जो 16D है, और आपको पता है स्टूडेंट्स 8AD से भी गया 8AD, हाँ है ना स्टूडेंट्स? अब ये जो 16D स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो 16D स्क्वायर माइनस 8D स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8D स्क्वायर हो जाएगा, हाँ है ना स्टूडेंट? और 8D स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? AD हो जाएगा। तो इसका मतलब D से D गया स्टूडेंट्स, और D आपको पता है कि इसमें इक्वल नहीं हो सकता, D 0 नहीं हो सकता। तो 8D इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? A हो जाएगा। तो अपने पास में पहले कंडीशन आ गई स्टूडेंट्स कि जो A होगा, जो हमारा A होगा AP का, वो क्या होगा? AD के इक्वल होगा।
अब स्टूडेंट्स अपन को क्या करना है कि अब इसकी लिमिट्स हमें फाइंड करनी है, जो अपन कैसे करेंगे अभी करते हैं, बहुत ईजी है वैसे। एक मिनट स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए अपन, एक मिनट नेक्स्ट पेज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है 8d इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, a आ गया, तो a इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, 8d आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें आप पुट करेंगे, तो अपने पास में स्टूडेंट्स a डैश क्या हो जाएगा, a डैश इक्वल टू था स्टूडेंट्स a प्लस d था, तो a प्लस डी कितना हो जाएगा, 8d प्लस d हो जाएगा, तो ये a डैश कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 9d हो जाएगा। और अपने पास में स्टूडेंट्स a डैश r कितना था, तो a डैश r था स्टूडेंट्स अपने पास में a प्लस 4d, तो जब यहाँ पे a की जगह 8d पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो 8d प्लस 4d कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12d हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12d हो जाएगा। तो जब अपन इन दोनों इक्वेशन को अपन डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, a डैश r अपॉन a डैश, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 12d अपॉन 9d, हाँ है ना स्टूडेंट्स। तो a डैश से गया a डैश, d से गया d, और ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो r कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है इसमें सही, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स अपन ने जे मीन्स 2016 का क्वेश्चन बिल्कुल आसानी के से सॉल्व कर चुके हैं अपन, क्योंकि देखो इसमें कितना लॉन्ग मेथड था नहीं। सबसे पहले अपन ने क्या किया कि इसको चेंज कर दिया, जो एपी में जो अपनी सीक्वेंस बन रही थी वो एपी में लिख ली, और जो जीपी में हमारी सीक्वेंस बनी जीपी में कर दी, और फिर हमने उन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। इसका एक और आंसर जो आप देख सकते हो जो अपन ने अभी किया था, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अपने पास में, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी द 7th, 11th and 13th terms respectively of a non-constant AP. If these are also the 3 consecutive terms of GP, then A by C is equal to, स्टूडेंट्स अपन को A by C लिखा है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, A by C लिखा है, A by C is equal to। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन को A by C पूछा है, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन कि A कॉमा बी कॉमा सी रेस्पेक्टिवली ऑफ अ नॉन कॉन्स्टेंट AP। तो अपन को क्या बोला है कि जो a कॉमा बी कॉमा सी है स्टूडेंट्स, जो a कॉमा बी कॉमा सी है वो AP का A7 है, और उसके बाद में A11 है, उसके बाद में स्टूडेंट्स ये कितना है, A ऑफ 13 है, उसके बाद में स्टूडेंट्स ये कितना है, A ऑफ 13 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A7 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A प्लस 6D हो जाएगा, A प्लस 6D हो जाएगा। A11 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, A प्लस 10D हो जाएगा, और A13 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, A प्लस 12D हो जाएगा। हाँ है ना स्टूडेंट्स, कि अगर ये A कॉमा बी कॉमा सी है तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 6D कॉमा A प्लस 10D कॉमा A प्लस 12D। ऑफ दिस ऑल्सो द 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ GP। अब क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या फॉर्म कर रही है, GP फॉर्म कर रही है। क्या फॉर्म कर रही है स्टूडेंट्स, GP फॉर्म कर रही है। तो GP में आपको रिलेशन तो पता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, B स्क्वायर इक्वल टू AC। तो B कितना है स्टूडेंट्स अपने पास में, A प्लस 10D, और इंटू क्या हो जाएगा, A प्लस 10D, और इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A प्लस 6D, और इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A प्लस 12D। तो स्टूडेंट्स अब इसको कैसे सॉल्व करना है, वापस से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये A स्क्वायर हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, A इंटू 10D 10AD हो जाएगा, और ये भी 10AD हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स AD हो जाएगा। 10D स्क्वायर प्लस 10D स्क्वायर 100D स्क्वायर, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 100D स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, A स्क्वायर प्लस 6AD प्लस 12AD, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 18AD, और 6D इंटू 12D स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 72D स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स A स्क्वायर से गया A स्क्वायर, 20AD माइनस 18AD, 20AD माइनस 18AD कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2AD हो जाएगा, और 100D स्क्वायर माइनस 100D स्क्वायर माइनस 72D स्क्वायर, स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 100 माइनस 72 कितना होता है स्टूडेंट्स, प्लस 28D स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ या ना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स D तो कॉमन आएगा, तो D को तो हम कट कर देते हैं, तो अपने पास में क्या रिलेशन आ गया स्टूडेंट्स, और 2 भी इससे कट कर दो 14 टाइम्स,
तो अपने पास स्टूडेंट्स क्या रिलेशन आ गया, जो ए होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ 14d के इक्वल हो जाएगा। जो ए होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा हमारा, माइनस ऑफ 14d के इक्वल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसमें पुट करते हैं, तो a इक्वल टू माइनस ऑफ 14d है, तो माइनस 14 प्लस 16 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 14 प्लस 16d कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ 8d, माइनस 14d प्लस 10d कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ 4d, और स्टूडेंट्स माइनस ऑफ 14d प्लस 12d कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ 2d। और हमें अब क्या निकालना है स्टूडेंट्स, a अपॉन c निकालना है। तो a इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ 8d, और c कितना है स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ 2d। तो माइनस माइनस प्लस, 2 से गया 4, d से गया d, तो आंसर क्या आ गया 4। तो ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो जेईई मेंस 2020 में इतना इजी क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स, वैसे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत इजी था। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो पीछे आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपको घर पे करना है, देखते हैं किन बच्चों का एक क्वेश्चन सही होता है जो अपन डिस्कस करेंगे। तो द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट्स आर इन एपी, then the sum is 15, the number obtained by reversing the digit is 594 less than the original number, find the number। तो आपको मतलब नंबर फाइंड करना है जिसमें आपको एक तरीके से डिजिट दिए एपी में, उसका सम दिया है 15, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन द डिजिट्स और द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। तो ये क्वेश्चन करना है स्टूडेंट्स आपको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता है स्टूडेंट्स। अब आपको पीछे दिख रहा होगा सर ये तो आपने आईआईटी का क्वेश्चन ले लिया, आईआईटी 2002 में, जब सर हम पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन स्टूडेंट्स ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता नहीं है आईआईटी में भी स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कैसे करेंगे सबसे पहले, तो स्टूडेंट्स अपन को क्या लिखा है कि ए बी सी ए पी में है, और ये स्टूडेंट्स ए स्क्वायर है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर। थोड़ा एडिटिंग वाला बंदा गलती कर देता है, कोई दिक्कत नहीं, हमें उनको सोचना नहीं है। ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा जी स्क्वायर सी स्क्वायर है, बी इन जी पी। जो ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर है वो किस में, जी पी में भी है। इफ ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स a कॉमा बी कॉमा सी, a कॉमा बी कॉमा सी किस में, AP में। a कॉमा बी कॉमा सी किस में, AP में है। a स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर किस में स्टूडेंट्स, GP में। किस में स्टूडेंट्स, GP में, बिल्कुल सही। तो a कॉमा बी कॉमा सी AP में, a स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर सी कॉमा GP में। और हमें एक और रिलेशन दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3/2, इक्वल टू कितना दिया है स्टूडेंट्स, 3/2 दिया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम AP का एक क्राइटेरिया ले लेते हैं, जब भी AP में होता है तो 2b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a प्लस सी। चुप कैसे हो स्टूडेंट्स, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए क्या लिख सकते हैं, 2b इक्वल टू a प्लस सी। अब जब स्टूडेंट्स ये जीपी में होगा तो आपको पता है इसका जो रिलेशन होगा बी स्क्वायर का, तो पहले से स्क्वायर तो ये, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो जब इसका रूट कटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्टूडेंट्स। तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट 2b इक्वल टू ए प्लस सी है और बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है, बिल्कुल सही। तो अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपन इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, दोनों को इसमें क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। 4b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ac। अब जो 4b स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो अगर ये b स्क्वायर है तो 4b स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4ac हो जाएगा, हाँ है ना स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा 4ac, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4ac इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। तो स्टूडेंट्स इसको जब सॉल्व करेंगे 4ac को उस तरफ भेजेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ac इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और a इक्वल टू कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, c आ रहा है। a इक्वल टू कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, c आ रहा है। तो स्टूडेंट्स जब अपने पास में a इक्वल टू सी आएगा, जब अपने पास में स्टूडेंट्स a इक्वल टू सी आएगा, ठीक है, तो a इक्वल टू सी आ गया स्टूडेंट्स, तो अपने पास में एक रिलेशन आ गया a इक्वल टू सी का।
ए इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, सी आ गया। तो जब अपन स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू सी होगा, तो आपको पता है कि ए इक्वल टू सी होगा, तो जब इसमें पुट करेंगे अपन, अगर ए इक्वल टू सी होगा तो ये बेसिकली ए स्क्वायर हो जाएगा, तो बी इक्वल टू पे बी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, हाँ या ना स्टूडेंट्स, बी इक्वल टू बी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी अगर 3/2 है तो मैं सबको ए मान लेता हूँ, तो ए प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3/2। तो ये 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2, और ये क्या हो जाएगा, 3 से गया 3, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हाफ कोई ऑप्शन तो नहीं गिवन है, लेकिन आप इसमें एक ई ऑप्शन बना लीजिए, जिसका ऑप्शन क्या है, हाफ इज द राइट आंसर। ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाफ इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पीछे स्क्रीन में दिख रहा होगा कि हमारी जो सम ऑफ एन एपी होती है, जो हमारा एसएन होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an। आपको पता है कि सम मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, a1 मतलब पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म प्लस चौथी टर्म प्लस लास्ट जो भी सारी टर्म्स आ रही है अपनी सीरीज में, जो भी सारी टर्म्स अपनी सीक्वेंस में आ रही है, उन सारी टर्म्स को क्या करना है, हमें सम करना है, मतलब उनका क्या करना है, ऐड करना है। तो वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, जो a होती है, जो सबसे पहली टर्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें दो फॉर्मूलाज होते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, Sn इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। जो स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला फॉर्मूला होता है वो Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। जो a होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। वैसे अभी अपन ने क्वेश्चंस तो किए थे, लेकिन तभी एक और बार बता रहा हूँ। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। n मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्म्स। और जो d होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। d क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो सेकंड फॉर्मूला होता है, जब सेकंड फॉर्मूला कब यूज करना है स्टूडेंट, जब अपन को an दिया होगा। an क्या मतलब, जो लास्ट टर्म होती है। तो सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस एल। तो n/2 टाइम्स a प्लस एल। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको हमेशा रखना है, जो फर्स्ट टर्म होगी और जो लास्ट टर्म होगी, उनका सम हमेशा सेकंड लास्ट के इक्वल होगी, थर्ड लास्ट के इक्वल होगी, फोर्थ लास्ट के इक्वल होगी। मतलब आपको हमेशा याद रखना है, जो आगे वाला टर्म और जो पीछे वाला टर्म, हमेशा उसका सम सेम रहेगा। अगर आगे से फर्स्ट होगा, पीछे से फर्स्ट होगा, आगे से सेकेंड होगा, पीछे से सेकेंड होगा, आगे से थर्ड होगा, पीछे से थर्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सम ऑफ एपी, सम ऑफ जीपी, एसएन, वैसे अपन वापिस से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो एसएन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला, जब आपको a दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ और कॉमन डिफरेंस गिवन हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड फॉर्मूला कब यूज करना है हमें, एसएन इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। तो an जो होगी स्टूडेंट्स में लास्ट टर्म होगी, और जो a होगा फर्स्ट टर्म। तो जब भी हमारे पास में फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो, तो हमें ये क्या करना है, n/2 टाइम्स a प्लस an। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में सम ऑफ जीपी। सम ऑफ जीपी का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म्स मान लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स a इंटू r टू द पावर n-1 अपॉन r-1। तो इसमें स्टूडेंट्स एक केस है कि ये कब वैलिड होगा, जब r क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। r क्या होगा स्टूडेंट्स, जब ग्रेटर देन 1 होगा। सम ऑफ n टर्म्स when r is less than 1, तो क्या होगा उसका फॉर्मूला, a टाइम्स 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये किसके लिए फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, जब r स्टूडेंट्स क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 1 होगा। जब r क्या होगा, लेस देन क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा। और स्टूडेंट्स आपको जान के हैरानी होगी, सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, a अपॉन 1 माइनस r। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, क्या है स्टूडेंट्स, क्या कंडीशन है, कि जो r होगा वो लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन क्या होगा, -1 होगा। जो r होगा वो लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन क्या होगा, -1 होगा। जब हम क्या यूज करेंगे, सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं आगे। थोड़े ऑप्शन उधर उधर हो गए, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। जो आपका ए ऑप्शन है स्टूडेंट्स, वो है आपका 260। बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स आपका है -410। और सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स आपका है -320। और डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स आपका -380।
ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। और ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले लेट Sn डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। तो Sn क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। तो जो स्टूडेंट्स S ऑफ 4 है वो क्या है, बेसिकली 16 है। एंड S ऑफ 6 है स्टूडेंट्स, वो कितना है, माइनस ऑफ 48 है। और S ऑफ 10 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, S ऑफ 10 निकालना है। स्टूडेंट्स है तो इजी क्वेश्चन, लेकिन देखते हैं, आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत किया और जेईई मेंस 2019 में आया क्वेश्चन। तो S ऑफ 4 इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, 16 है। तो स्टूडेंट्स इसमें वही फॉर्मूला 4/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, तो 3d हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 16 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6/2 2a प्लस 5d और इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ 48 हो जाएगा, माइनस ऑफ 48 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये देखिए 2 से गया ये 2 टाइम्स और ये 2 से गया 6 3 टाइम्स, ओके। और फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स ये 2 से गया 8 टाइम्स और ये 3 से गया स्टूडेंट्स 16 टाइम्स। तो जब आप इसको ओपन करोगे स्टूडेंट्स तो आप क्या देखोगे यहाँ पे कि ये, और आप इसको ओपन कर दो तो 2a प्लस 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8 हो जाएगा। और 2a प्लस 5d स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा अपने पास में, माइनस ऑफ 16 हो जाएगा। तो अब दोनों इक्वेशन को क्या करो स्टूडेंट्स, माइनस कर दो, बिना सोचे समझे इसको माइनस कर दो। तो जब स्टूडेंट्स इसको माइनस करोगे तो आपको पता है 2a प्लस 3d माइनस 2a माइनस 5d, तो 2a से गया 2a, 3d माइनस 5d हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 2d। और 8 और माइनस माइनस स्टूडेंट्स ये प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 24। जब माइनस 2 से करोगे स्टूडेंट्स तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 12। तो स्टूडेंट्स आपके पास में d कितना आ गया, माइनस ऑफ 12। d कितना आ गया स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ 12। तो स्टूडेंट्स आपके पास में d तो आ गया अपने पास में, एक टास्क तो चलो पूरा हुआ। अब अपन को क्या निकालना है, a निकालना है। तो a अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन से निकाल देते हैं। तो अपने पास में इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, 2a प्लस 3d इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, 8 है। कितना है स्टूडेंट्स, 8 है। और d इक्वल टू कितना है, माइनस 12। तो 2a माइनस 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस 36 इक्वल टू 8। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2a 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 44। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 22। a कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 22। और d कितना आ गया, माइनस 12। अब s ऑफ 10 का फॉर्मूला लगा लो, 10/2 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d। तो स्टूडेंट्स 10/2 तो ये तो हो जाएगा 5 इंटू 2a, 2a कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू 22, 2 इंटू कितना हो जाएगा 22 प्लस 9 इंटू d कितना है स्टूडेंट्स अपने पास में, माइनस ऑफ 12 है, माइनस ऑफ 12 है। तो अपन जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो 5 2 टाइम्स 22 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 44। और 9 इंटू 12 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ 108 हो जाएगा, माइनस ऑफ 108 हो जाएगा। तो 44 माइनस 108 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 56 प्लस 8, 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ 64। और जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा, माइनस ऑफ 320 इज द आंसर। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिना सोचे समझे सी ऑप्शन पे अपन ने टिक करना है। तो अपन ने कर लिया स्टूडेंट्स जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन समाप्त, इसका काम खत्म। अब देख रहे होंगे स्टूडेंट्स अपन इतने जल्दी इतने सारे क्वेश्चंस को समाप्त इतना खत्म करें, क्योंकि इसमें लेवल ही नहीं है स्टूडेंट्स। आप जो लेवल के लिए बने हो ना स्टूडेंट्स, वो इससे बहुत ऊपर लेवल है। अगर आपके सामने जेईई एडवांस आ जाए, जेईई मेंस आ जाए, आपके सामने वो हलवा होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं अपन आगे। कैसे लग रहा है, हाउ इज द जोश स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में बताओ हाउ इज द जोश, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि ये आपकी क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहे, क्योंकि ये क्लास में अपन बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को अपन कवर कर रहे हैं। ये इसका स्टूडेंट सोल्यूशन है, अगर आपको इसकी फोटो लेनी तो ले लीजिए। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया था आईआईटी 2015 का, जिसका आंसर अपने 9 आया था, बिल्कुल सही। ये वाला भी स्टूडेंट्स अपन ने कर लिया था, इसका आंसर भी अपना 1862 आया था, ये भी हो गया था।
ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा सबसे पहला क्वेश्चन, लेट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ नॉन कांस्टेंट AP a1, a2, a3, डॉट 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 b 50n plus n times n minus 7 upon 2 into a, where a is a constant. If d is the common difference of the AP, then the order pair d, a 50 is equal to. स्टूडेंट्स ये अच्छे से देखना, ये d लिखा है, d, a of 50. अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो ये यहाँ पे लिख लिया मैंने, d, a, 50. मतलब मेन तो अपन को कॉमन डिफरेंस निकालना है, और जो 50 टर्म आ रही है हमारी वो हमें बतानी है, शो करनी है. ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स हमें क्या बोला है कि बेसिकली n-7 अपॉन 2 इंटू a. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो सम ऑफ AP है वो हमें कितना दिया हुआ है, 50n प्लस n टाइम्स n-7 अपॉन 2. स्टूडेंट्स एक इसमें करेक्शन है, ये n-7 अपॉन 2 है पूरा, ठीक है ना, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, n-7 अपॉन 2. ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा कैपिटल ऑफ a हो जाएगा, where a is a constant, d is the common difference of the AP, then the order pair d, a 50 is equal to. देखो स्टूडेंट्स, देखने में तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन ये स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले सम ऑफ वन टर्म निकालते हैं. देखो सम ऑफ वन टर्म तो मतलब आपको पता है स्टूडेंट्स a1 ही होता है, तो इसमें 1 पुट कर दो, तो 50 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू a. क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 50 1 माइनस 7 माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 3a. तो जो अपना फर्स्ट टर्म आएगा स्टूडेंट्स, जो a1 आएगा वो कितना आएगा अपने पास में, 50 माइनस 3 आएगा स्टूडेंट्स. अब क्या करेंगे, सम ऑफ टू टर्म्स करेंगे स्टूडेंट्स. तो सम ऑफ टू क्या होता है स्टूडेंट्स, a2 माइनस a1, नहीं सॉरी, सम ऑफ टू टर्म्स क्या होता है स्टूडेंट्स, a2 प्लस a1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 50 टाइम्स 2 प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू कैपिटल ऑफ a कॉन्सेंट. तो 2 से गया स्टूडेंट्स 2, 52 is 100, 2 माइनस 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ 5a. तो ये हो जाएगा 100 माइनस 5a. तो अब स्टूडेंट्स a2 की वैल्यू निकालो सबसे पहले. तो a2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a2 इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 5a, 100 माइनस 5a माइनस a1. a1 कितना है स्टूडेंट्स अपने पास में, 50 माइनस 3a, 50 माइनस 3a. तो जब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 50 हो जाएगा, और माइनस 5a प्लस 3a कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 50 माइनस 2a आ जाएगा. 50 माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2a आ जाएगा. हाँ है ना स्टूडेंट्स, क्लियर है आप सबको? ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में क्या अपन को इसका ऑर्डर पेयर बताना है. तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट्स, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, a2 माइनस a1. तो स्टूडेंट्स a2 कितना है अपने पास में, a2 है अपने पास में 50 माइनस 2a. कितना है स्टूडेंट्स अपने पास में, 50 माइनस 2a, और माइनस a1 कितना है स्टूडेंट्स अपने पास में, 50 माइनस 3a. कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 50 माइनस 3a. हाँ है ना स्टूडेंट्स, तो ये क्या बचेगा, 50 से गया 50 माइनस माइनस प्लस, तो 3a माइनस 2a. तो आपका d तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, a आ गया. तो अब अपन को ये पता चल गया या तो ऑप्शन 3 होगा या ऑप्शन 4 होगा. अब स्टूडेंट्स a50 निकालना है. तो स्टूडेंट्स a50 क्या हो जाएगा, a50 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a50 को मैं स्टूडेंट्स ये लिख सकता हूँ क्या, a प्लस 49d, a प्लस 49d. तो स्टूडेंट्स a तो कितना हो गया था अपने पास में, फर्स्ट टर्म क्या आ गई थी अपने पास में स्टूडेंट्स, 50 माइनस 3a आ गई थी, प्लस 49 इंटू डी. डी कितना आ गया था स्टूडेंट्स अपने पास में, जब इसको किया था a आ गया था. तो स्टूडेंट्स जब इसको हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 तो आएगा ही, और माइनस 3a प्लस 49a कितना हो जाएगा, 49 माइनस 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 46a. तो 50 प्लस 46 से, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. तो स्टूडेंट्स देखो जेईई मेंस
2019 में जो क्वेश्चन आया था अप्रैल अटेम्प्ट में, कितना इजी क्वेश्चन था और कितना इजी वे से अपन ने सॉल्व कर दिया। तो इसका ऑप्शन कौन सा था? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला पॉइंट देखना, सीक्वेंस इज इन एपी इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स एन टर्म्स इज ऑफ द फॉर्म एस एन इक्वल टू क्या फॉर्म में होना चाहिए? ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में होना चाहिए, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के। जो टी एन होता है, जो लास्ट टर्म होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस टर्म्स। तो जो नॉर्मल जीएम जनरल टर्म होगा वो क्या हो जाएगा? टी एन इक्वल टू कैपिटल ऑफ ए इंटू 2n माइनस 1 प्लस बी। इतना तो आपको क्लियर है ही है, कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन अभी कर लिया अपन ने स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की अपन को जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं स्टूडेंट्स। जल्दी से इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई कीजिए स्टूडेंट, जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सबने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, इफ a1, a2, a3, डॉट 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 लास्ट टर्म आर इन एपी, अगर ये सारी टर्म्स एपी में है एंड a1 प्लस a4 प्लस a7 प्लस डॉट 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 a17 किसके इक्वल है? 114 के, देन a1 प्लस a6 प्लस a11 प्लस a16 इज इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले आप ये ध्यान देना, आप बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें मतलब मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट आएगा। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ये तो मुझे लग रहा है सब बच्चों ने कर ही दिया होगा। तो जल्दी से अपना जो आंसर है स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a1 a2 a3 सब किस में है? एपी में। a1 a2 a3 डॉट 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 an किस में है? एपी में है। किस में है स्टूडेंट्स? एपी में है। बहुत अच्छे। एंड a1 प्लस a4 प्लस दिस किसके इक्वल है? 14d। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्लियर हो जाओ कि a1 क्या होता है स्टूडेंट्स? a होता है, a2 कितना होता है? a प्लस d होता है, a3 कितना होता है? a प्लस 2d होता है, और जो लास्ट टर्म होता है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। हाँ या ना स्टूडेंट्स? अब क्या बोला है कि स्टूडेंट्स कि a1 प्लस a4 प्लस a7। अब आप देखो स्टूडेंट्स ये 3 के टर्म्स में आगे बढ़ रहे हैं, तो सेकंड उसके बाद में 4 टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? a10 प्लस a13 प्लस a16 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 114। ठीक है, तो अब अपन इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करेंगे जब स्टूडेंट्स क्या होगा? ये तो a होगा, ये क्या हो जाएगा? a प्लस 3d हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? a प्लस 6d हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? a प्लस 9d हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? a प्लस 12d हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? a प्लस 15d हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 114। तो स्टूडेंट्स सबको ऐड करेंगे तो a प्लस a 2a प्लस a 3a 4a 5a 6a, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 6a हो जाएगा। 3d प्लस 6d 9d 18d और 18d 30d 45d, तो ये कितना हो जाएगा? 6a प्लस 45d इक्वल टू कितना हो रहा है स्टूडेंट्स? 114। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये 3 की टेबल में आ रहा है 2 टाइम्स, और ये 3 की टेबल में आ रहा है 15 टाइम्स, और ये 3 की टेबल में आ रहा है 3 टाइम्स, और 2 4 आ रहा है 8 टाइम्स। ठीक है, तो 2 4 आ रहा है 8 टाइम्स। तो अपने पास में स्टूडेंट्स क्या आ रहा है? 2a प्लस 15d इक्वल टू कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 38 आ रहा है। कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 38 आ रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना कि जो हमारे पास में a1 है, जो a6 है, जो हमारे पास में a11 है, और जो हमारे पास में स्टूडेंट्स a16 है, उसका हमें सम निकालना है। तो स्टूडेंट्स इसको भी एक फॉर्म करते हैं। a तो a ही रहेगा, a6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? a प्लस 5d हो जाएगा, a प्लस 10d हो जाएगा, a प्लस 10d हो जाएगा, और a प्लस 15d हो जाएगा, a प्लस 15d हो जाएगा। तो जब इसको अपन ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 4a और 5d प्लस 10d 15d, और ये हो जाएगा 30d हो जाएगा। तो हमें इसकी वैल्यू निकालें। स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन लो जल्दी से। तो 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 15d,
तो स्टूडेंट्स 2a प्लस 15d की तो वैल्यू 38 दी हुई है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 38, और 2 इंटू 38 कितना होता है स्टूडेंट्स 76। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये हमने क्रैक कर दिया जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इसमें मुझे तो नहीं लगता कुछ लेवल है इस क्वेश्चन का, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हार्ड लगा, इजी लगा या मीडियम लगा, जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे से। आपको नोट करना है, जल्दी से नोट कर दीजिए, फोटो ले लीजिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, यही जो मैंने आपको बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट पेज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एपी एंड जीपी, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एपी एंड जीपी। फर्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, सम ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड ऑफ अ एपी इज सेम। मैंने क्या बोला कि जो फर्स्ट होगा और लास्ट टर्म होगा उसका सम, सेकंड होगा सेकंड लास्ट का टर्म, थर्ड होगा थर्ड लास्ट का टर्म, इन सब का सम क्या होगा, सबका सम क्या होगा, सेम होगा फर्स्ट। अब इसमें कौन सा पॉइंट है, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग एंड द एंड ऑफ अ जीपी इज सेम। कि मतलब कि क्या बोल रहा है कि जैसे पहला टर्म ए है, ये ए आर है, ये तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर है, कॉमा लास्ट में क्या हो जाएगा ए आर टू द पावर एन माइनस टू इंटू ए आर टू द पावर एन माइनस वन। तो क्या बोला है कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, सेकेंड और सेकेंड लास्ट का प्रोडक्ट, ये क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, ए आर टू द पावर एन ही आएगा, ए आर टू द पावर एन ही आएगा, सॉरी ए स्क्वायर टू द पावर आर टू द पावर एन माइनस वन आएगा। अब इसमें भी देखोगे तो ये भी क्या आएगा, ए स्क्वायर टू द पावर आर टू द पावर एन माइनस क्या आएगा स्टूडेंट्स, वन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला, ये आपको करना है। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो एक 5 टर्म्स की प्रोडक्ट लिखना है आपको। A3 दिया हुआ है, A3 मतलब क्या दिया हुआ है आपको, ए आर स्क्वायर दिया हुआ है, ए आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है अपने आपको, और प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ए आर की पावर 4, और ये आपको निकालनी है बेसिकली। तो कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स, ए कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, ए की पावर 5, और आर कितने टाइम्स, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो आर टू द पावर 10, और ये आपको निकालना है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ए आर स्क्वायर टू द होल पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 क्या होता है स्टूडेंट, 2 4 8 16 32। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नोट करना आप कि इसमें जो जनरल टर्म होती है टी एन, वो क्या होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होती है स्टूडेंट्स, n/2 इंटू ए प्लस एन, और n/2 टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन। जो जीपी में जो जनरल टर्म होती है टी एन, वो क्या होती है ए आर टू द पावर एन माइनस वन, और जो सम ऑफ एन टर्म्स होती है वो इस तरीके से फॉर्म होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। Let a1, a2 be GP of increasing positive numbers. Let the sum of its 6th and 8th term be 2 and the product of its 3rd and 5th term be 1/9. Then 6th a2 plus a4 into a4 plus a6. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि a1, a2, a3, an, अपन कुछ भी मान लेते हैं, an किस में है, जीपी में। ठीक है, ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर, लेट द सम ऑफ इट्स 6 and 8 टर्म्स। 6 और 8 टर्म का जो सम है, ठीक है, तो जो 6 and 8 टर्म्स का जो सम है वो कितना दिया है स्टूडेंट्स, अपने को 2 दिया है, और जो इनका प्रोडक्ट है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट 3rd and 5th टर्म बी 1/9, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ए 3rd इंटू ए 5th कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें 1/9 दिया है। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या फाइंड करना है, 6 टाइम्स a2 प्लस a4 और इंटू a4 प्लस a6,
A4 प्लस A6। चलो स्टूडेंट्स, तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। A3 क्या होता है, अगर अपन के पास में A3 अगर GP में है तो A3 क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये क्या हो जाएगा, AR टू द पावर 4 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/9 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, A स्क्वायर R टू द पावर 6 इक्वल टू सॉरी स्टूडेंट्स 1/9। तो स्टूडेंट्स अपन को जब इसका स्क्वायर करेंगे तो AR क्यूब का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अपने पास में जो AR क्यूब है वो 1/3 के इक्वल आ रहा है। चलो पहला टॉपिक तो क्लियर होता है। फिर अपन को A6 प्लस A8 देखना है। तो A6 क्या होता है स्टूडेंट्स, AR टू द पावर 5, और A8 क्या होता है स्टूडेंट्स, AR टू द पावर 7 इक्वल टू 2 होता है, हाँ है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे, इसमें बेसिकली 3, 2 और 7, ओके। और यहाँ पे जो टर्म बन रही है स्टूडेंट्स, इसको भी एक बार नोट कर देते हैं क्योंकि ये अपने आगे के लिए सही रहेगा। AR प्लस AR क्यूब और इंटू AR क्यूब प्लस AR टू द पावर 5, ओके स्टूडेंट्स। तो अपन देखते हैं इसमें सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, इसमें AR कॉमन आ रहा है और इसमें AR क्यूब कॉमन आ रहा है। तो 6 टाइम्स AR और फिर AR क्यूब, तो यहाँ पे 1 प्लस ये हो जाएगा R स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस R स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 1 प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको A6 प्लस A8 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो ये हो रहा है अपने AR की पावर 5 और AR की पावर 7। तो स्टूडेंट्स अपने पास AR क्यूब तो 1/3 दिया है, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि स्टूडेंट्स 1/3 R स्क्वायर प्लस 1/3 R की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2। मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो 1/3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 3 2 6 हो जाएगा। तो R स्क्वायर प्लस R की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6 हो जाएगा, हाँ है ना स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपने के पास में क्या रिलेशन आ जाएगा कि जो R स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स और इंटू 1 प्लस R स्क्वायर होगा, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि R स्क्वायर जो होगा स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा, 2 के, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। R इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रूट ऑफ 2 हो जाएगा। तो अब आप इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको A निकालने में आसानी रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले जो अपना AR क्यूब है, जो AR क्यूब है स्टूडेंट्स वो तो 1/3 आ गया अपने पास में, ओके। और स्टूडेंट्स जो अपने पास में AR है, AR बेसिकली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/3 R स्क्वायर, तो अपन ये भी लिख लेते हैं 6 टाइम्स 1 बाई जो AR है वो क्या हो जाएगा, 1/3 R स्क्वायर इंटू 1/3 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे स्टूडेंट्स 3 से गया 6, 2 टाइम्स, तो अपन ऊपर लिख रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स 2/3, तो बाहर बच गया अपने पास में 1/R स्क्वायर। R स्क्वायर कितना था स्टूडेंट्स, 1/2 था, और 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। 2 से गया 2, 3 से गया 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ऑप्शन कौन सा, 3 इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट स्टूडेंट्स। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, जेईई मेंस 2023 में आया था अप्रैल अटेम्प्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में क्या लिखा है यहाँ पे, जो सीक्वेंस होती है वो एपी में भी होती है और जीपी में होती है। जब एपी में होता है तो ये फॉर्मूलाज होते हैं जो अपन ने डिस्कस कर चुके हैं, और जीपी में ये वाले फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में आप ये क्वेश्चन देखना कि द सम ऑफ एन इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद पॉजिटिव टर्म्स इज 3 एंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स सम्स इज 27/19, देन द कॉमन रेशियो ऑफ द सीरीज है। स्टूडेंट्स ये जेईई मेंस 2019 में क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए हो मैथ्स के करते करते, लेकिन ये स्टूडेंट्स अपना उत्साह बनना चाहिए, क्योंकि मैथ्स
आपके लिए इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि आपको पता होगा कि इस बार जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में बहुत टफ मैथ्स आई थी, लेकिन इतनी टफ थी नहीं कि अगर अपन यहाँ पे PYQs भी करेंगे, अगर अपनी जो सीरीज़ होगी जिसमें अपन सारे पेपर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन अच्छे से आपको बताएंगे क्या क्या आप इसमें स्टेप ले सकते हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं ये क्वेश्चन, देखते हैं द सम ऑफ एन इनफाइनाइट। अब मेरे साथ में करना है स्टूडेंट्स। क्या होता है कि आप ये सोचते हो कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, ये जनवरी में जेईई मेंस में क्वेश्चन आया है, ये जे एडवांस में आया। स्टूडेंट्स इतने टफ नहीं है क्वेश्चंस, आप चाहो तो मैथ्स में फुल ऑफ टू फुल भी स्कोर करते हो। और भी जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो कैसे स्कोर करते हैं, उनकी यही स्ट्रैटेजी रहती है कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करो। तो स्टूडेंट्स आप मेरे साथ में चलते रहिए, मैं आपको क्वेश्चंस कराते रहूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं the sum of an infinite geometric series with positive terms is 3 and the sum of infinite geometric series with positive terms is 3 and the sum of the cubes of its sums is 27 upon 19, then the common ratio of the series is। तो अपन को स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है कि जो सम ऑफ इन्फिनिटी है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखो 3 मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। अब एंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स टर्म्स, तो क्यूब्स हो जाएंगे टर्म्स। तो अपन को पता है कि जब अपनी जो टर्म होगी स्टूडेंट्स वो ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर की पावर n माइनस 1 होगी। तो अगर क्यूब हो जाएगी स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा ए क्यूब कॉमा ए क्यूब आर क्यूब कॉमा जो सेकेंड टर्म होगी वो ए क्यूब आर की पावर 6। तो मतलब एक तरीके से आर क्यूब की रेशियो। तो जैसे इसमें तो रेशियो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आर हो जाएगा, और इसमें कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आर क्यूब हो जाएगा। तो आर और आर क्यूब बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अपन को 3 के इक्वल दिया है। अब इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो अपना फर्स्ट टर्म होगा अगर ये किसके इक्वल है, 27 अपॉन 19 के, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब अपॉन जो इसमें आर होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर क्यूब। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस आर क्यूब। हमें बेसिकली क्या निकालना है स्टूडेंट्स, आर निकालना है। क्या निकालना है, बेसिकली आर निकालना है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे अपन, इसको क्या कर दो, क्यूब कर दो। तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा, ये भी क्यूब हो जाएगा। तो आप ये देखोगे 3 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, 27 इक्वल टू ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर का होल क्यूब। आप इस दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये किसके डिवाइड हो जाएगा, 27 अपॉन 19 के, और ये स्टूडेंट्स ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब। तो 27 से गया 27, ए क्यूब से गया ए क्यूब, और 19 तो ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स, और इसमें ये ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 19, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 19 इंटू 1 माइनस आर का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस आर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 19 को, तो अब इसमें आपको 1 माइनस आर का होल क्यूब सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा 1 क्यूब, ठीक है, माइनस आर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर क्या हो जाएगा ये मुझे ये बताओ, और फिर ये हो जाएगा अपने बेसिकली माइनस 3c, ये हो गया 1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये हो जाएगा अपन या तो स्टूडेंट्स प्लस 3ab के टर्म्स में लिखेंगे, तो प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू बी कितना आर इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस आर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस आर हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लगेंगे जिससे ये प्लस हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे तो 3 ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका मेनली फॉर्मूला हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपके 1 माइनस आर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो अपन जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा 19 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आर क्यूब माइनस 3r, और ये हो जाएगा प्लस 3r स्क्वायर हो जाएगा। हाँ है ना स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे और इसको इक्वेट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा जगह नहीं है अपने पास में, क्या करें। तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 19 इंटू 1 ये हो जाएगा 19r क्यूब। तो बेसिकली अगर चाहे तो स्टूडेंट्स इसको अपन ऑप्शन से भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इसको अपन ट्राई कर लेते हैं एक बार अच्छे से। तो 19 माइनस 19r क्यूब माइनस 19 इंटू 3, 10 20 30 57r, और 19 इंटू 3 57r स्क्वायर।
और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए, 1 माइनस आर क्यूब। तो स्टूडेंट्स माइनस 19 को उस तरफ भेजोगे तो कितना आएगा, +19, तो ये 18 आर क्यूब हो जाएगा। इन सबको उस तरफ भेज दो स्टूडेंट्स, तो -57r² + 57r, और 19 उस तरफ जाएगा तो -18, 1 - 9 कितना होता है, -18। हाँ या ना स्टूडेंट्स। तो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली 18r³ और अपने पास में क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, और यहाँ पे 57r² ये आ रहा है, तो अपन इसको साथ में रखते हैं। तो 18r³ - 18 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 18r³ माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, या तो स्टूडेंट्स ऐसे कर देते हैं, इसमें अपन ओनली सिर्फ r² को कॉमन ले लेते हैं, r² कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 18r - 57, तो r इक्वल टू हो जाएगा 57/18। ठीक है स्टूडेंट्स, तो r अपने पास में कितना आ जाएगा, 57/18 आ जाएगा। तो 57/18 को अगर स्टूडेंट्स अपन 45, फिर उसके बाद में आ जाएगा 54, नहीं 3 की टेबल में लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 की टेबल में 19, तो 19/6, और ये शायद और डिविजन होगा, तो इसका ऑप्शन जो होगा स्टूडेंट्स 19/6, तो ठीक है, अपन ने कहीं गलती तो नहीं कर दी। 27/19, 19 इंटू 1 माइनस आर का क्यूब, बिल्कुल अपन ने सही किया अभी तक तो, और a³/1 माइनस आर का होल क्यूब जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 माइनस r³ -3 इंटू आर, और ये हो जाएगा +3 इंटू, तो एक बार ये 19 r³, और बेसिकली ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स मुझे ये लग रहा है कि ये और डिविजल होगा, और ये होगा अपने, इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स अपने लगभग 16 होगा, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट। ये स्टूडेंट्स मैं एक बार होम असाइनमेंट है, लेकिन तभी आपको ये क्वेश्चन कर रहा है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी इज 20 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 100, देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी कितना दिया है स्टूडेंट्स अपने को, 20 दिया है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 100, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब अपन सबका स्क्वायर करेंगे, तो इसका जो a² पहली टर्म a² हो जाएगी, क्योंकि देखो इसमें तो a/1 माइनस आर थी इक्वल टू 20 था, इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a²/1 माइनस r² कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 100 हो जाएगा। देन द कॉमन रेशियो इज, तो स्टूडेंट्स इसमें भी वही करना है, देखो ये तो 1 माइनस r², इसको भी बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो a²/1 माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 400, और नीचे इसको डिवाइड करो, a²/1 माइनस r² इक्वल टू क्या, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 100। तो 0 से 0 गया स्टूडेंट्स, 0 0 0 0, a² से गया a²। अब स्टूडेंट्स 1 माइनस r² है, तो अपन स्टूडेंट्स 1 माइनस r² को ऊपर भेज देते हैं, 1 माइनस r²/1 माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 हो जाएगा। और 1 माइनस r² को ये लिख सकते हो स्टूडेंट, 1 माइनस r इंटू 1 प्लस r/1 माइनस r का होल स्क्वायर, और इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 हो जाएगा, है ना। तो 1 माइनस r से गया स्क्वायर, तो एक तरीके से कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस r इक्वल टू 4 माइनस 4r, तो -4r उस तरफ जाएगा स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा 5r, और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 आ जाएगा। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3/5। तो r जो 3/5 होगा, r इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3/5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा एपी और जीपी लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। तो हमने एपी में क्या क्या सीखा, एपी में हमने फर्स्ट टर्म निकालना सीखा, कॉमन जनरल टर्म क्या होती है, इसका सम ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, जो भी इसका रेशियो होता है। तो एपी में हमने क्या सीखा, सम ऑफ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म में हम कैसे फाइंड करते हैं। और जीपी में हमने क्या क्या स्टूडेंट सीखा कि सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, कैसे सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स करेंगे, और इतने सारे क्वेश्चंस किए जो जेईई मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स
पार्ट 2 सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे HP, HM, AGP, AGM, वो हमारे सीक्वेंस में रहेंगे। तो इस सीरीज़ में अगर स्टूडेंट्स आपको मज़ा आया, मेरे साथ में पढ़ने का मज़ा आया, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट रहता है आपको बहुत अच्छा पढ़ाना और बहुत अच्छा सिखाना, क्योंकि मेरा जो लेक्चर रहेगा आपके लिए पूरा एक तरीके से आप मान सकते हो कि रामबाण है। अगर ये कर दिया तो अपने लिए पूरा 100% श्योर हो जाओ कि अपने जेईई मेंस मैथ्स में जो भी मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, जैसे सपोज सीक्वेंस एंड सीरीज भी पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें 100 में से 100 नंबर पक्के हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टूडेंट्स। एंड जय श्री राम दोस्तों, थैंक यू सो मच।